प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से छिपे हुए खजाने का दृष्टांत जो कि मत्ती 13:44 में है लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दृष्टांत में बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और फिर उस खेत को मोल ले लिया। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग का राज्य इतना अधिक मूल्यवान है कि उसे पाने के लिए हम अपना सब कुछ भी दे दें तो कोई दुख नहीं, क्योंकि वही अनंत जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि संपूर्ण मानव जाति उसमें प्रवेश करे। इस दृष्टांत में हम यह भी सीखते हैं दोस्तों कि जब हम मसीह के विश्वास में आते हैं तो हमें अपने सभी पुराने चाल चलन से मन फिराना होता है। अपने जीवन में अपने पुराने मनुष्यत्व को त्यागना होता है और बहुत से पुरखाओं से चले आ रहे रीति रिवाजों को भी त्यागना होता है और अपने जीवित परमेश्वर को व उसके उद्धार को स्वीकार करना होता है। तभी हम स्वर्ग के राज्य को पा सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मतलब उस पवित्र परमेश्वर की प्रजा बनना है दोस्तों, जिसके लिए हमें अपने बहुत से पुराने मनुष्यत्व से मन फिराना होता है। इस दृष्टांत में स्पष्ट है दोस्तों कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। जी हाँ दोस्तों, वह धन जो इस पृथ्वी के सभी धन से अधिक मूल्यवान है। यह वही स्वर्गीय धन है जिसे पाना हम सब मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। हमें केवल पृथ्वी के धन की ही खोज में नहीं लगे रहना चाहिए, वरन स्वर्ग के राज्य की खोज भी करनी चाहिए व उसकी तैयारी भी करनी चाहिए, जिसके लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर आकर संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो वरन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है कि जिस किसी मनुष्य ने उस धन को खेत में छिपा हुआ पाया तो मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच दिया तथा उस पूरे खेत को खरीद लिया। मतलब दोस्तों कि वह खेत उस मनुष्य के लिए इतना मूल्यवान हो गया था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। ऐसा ही है स्वर्ग का राज्य दोस्तों। जब हम जीवित परमेश्वर को पहचान लेते हैं तथा उसी के पीछे चलना चाहते हैं और केवल उसी में आनंदित रहते हैं, तो हमें भी अपने बहुत से पुराने चाल चलन को, पुराने रिवाजों को तथा अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना होता है, जिससे हम जीवित व पवित्र परमेश्वर के राज्य में संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से मन फिराकर प्रवेश कर पाएं। ऐसा बिल्कुल ना हो कि हमें स्वर्ग के राज्य में तो प्रवेश करना है, हमें वह स्वर्गीय खजाना तो चाहिए, परंतु हम अपने पुराने स्वभाव व मनुष्यत्व को छोड़ना नहीं चाहते, तो कतई संभव नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश कर पाएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें भी अपने जीवित प्रभु के स्वभाव की तरह पवित्रताई से चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। बिल्कुल इसी तरह पवित्र बन के हमें स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर पाएं तथा वह स्वर्गीय खजाना हमें मिलेगा। यहाँ पृथ्वी के खजाने चाहे हम जितने भी पाले दोस्तों, परंतु यह उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग का खजाना है, क्योंकि वह अनंत काल का जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ पृथ्वी का धन तो दोस्तों एक दिन यही छूट जाएगा, चाहे हम कितना भी इकट्ठा कर लें, ये सब समाप्त हो जाएगा। मरने के पश्चात हमारे साथ यह धन नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें सदा उस स्वर्गीय खजाने को पाने की चाहत रखनी चाहिए तथा संपूर्ण मन से पश्चाताप के साथ मन फिरा के उस खजाने को पाने के लिए अपने सभी अपराधों से, गुनाहों से मन फिराना चाहिए। स्वर्ग का राज्य हमें अपना पुराना सब कुछ छोड़ के, जैसे इस दृष्टांत में लिखा है, बेच के मिलता है। वह धन इतना बहुमूल्य है जिसके लिए यदि हम अपना सब कुछ दे दें तो भी कम है, क्योंकि वह अनंत काल का जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो हमें दूसरी मृत्यु से बचाता है, अर्थात नरक से,
क्योंकि दोस्तों बाइबल दर्शाती है कि मरने के पश्चात भी एक मृत्यु है आत्मा की, जो कि नरक है। इसलिए दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि हमारा चाल चलन व स्वभाव क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं, जो हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवा सके। तो आइए हम सब उस स्वर्गीय खजाने को पाने के लिए अपने को जांचें तथा एक बलिदान व त्याग के साथ जो बुराइयां हैं हम में, उसे छोड़कर उस राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करने की तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों मसीहत का दूसरा नाम ही त्याग है। अपने पुराने मनुष्यत्व का त्याग व बलिदान, पापों से मन फिराना तथा पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करे। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।